नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त जीतू हरवार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिंपल वे ट्यूटोरियल में सीखो लेकिन अपनी भाषा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल में इफ एरर और वीलुकअप का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, कहां कहां यूज किया जा सकता है और इसके क्या यूजेस है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में छिपी हुई है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक्सेल में इफ़ एरर और वीलुकअप का फंक्शन यूज़ करना बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि इफ़ एरर का फंक्शन किसी भी फॉर्मूले के साथ क्यों यूज़ किया जाता है। इसका केवल एक ही रीज़न होता है कि उस फॉर्मूले में कोई एरर शो कर रहा है तो उसको हाइड करने के लिए या उसकी जगह पे एरर की जगह पे हमें कोई वैल्यू शो करनी चाहते हैं या टेक्स्ट शो करना चाहते हैं, तो इसलिए इफ़ एरर का फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट बनाए हुए हैं, शीट 1 और शीट 2 बनाए हुए हैं। शीट 1 पे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप नाम लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स के क्लास लिखी है, इनके मार्क्स लिखे हुए हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के। अब यहाँ पे एक सेल में नाम नहीं है और सेम यहाँ पे एक सेल में यहाँ पे भी नाम नहीं है किसी भी एजेंट का या किसी भी स्टूडेंट का। तो अब हमें मैथ्स के मार्क्स चाहिए, इनके यहाँ पे शीट में मैथ्स के मार्क्स नहीं है। तो इनको लेने के लिए हम नॉर्मली अगर इनको लाते हैं तो वीलुकअप का फंक्शन यूज़ करते हैं। वीलुकअप का फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू लगाना होता है। वीलुकअप इस तरह से आप लिखेंगे तो इस तरह से वीलुकअप लिखा हुआ आ जाएगा। आप चाहें तो टैब के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो माउस से डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें हमें लुकअप वैल्यू देनी होती है, तो मैं लुकअप वैल्यू जो भी हमारी लुकअप वैल्यू रहेगी उस पर जाके इसको लॉक कर दूंगा। तो मैंने कॉमा लगा के इसको लॉक कर दिया। अब हम उस शीट पे जाएंगे जहाँ पे हमारा टेबल एरे है। तो ये हमारा टेबल एरे रहा। अब इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरी तरह से, ये टेबल एरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जो हमें वैल्यू चाहिए वो किस कॉलम में है, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें इसमें देना पड़ेगा, तो हमें वो नंबर डालना होगा। तो इसमें हमें मैथ की वैल्यू चाहिए, तो ये 5वें कॉलम में है, कॉलम इंडेक्स नंबर में है। तो हम कॉमा लगा के इसका इंडेक्स नंबर डाल देंगे। 5 मैंने यहाँ पे डाला। अब इसको भी लॉक करने के लिए कॉमा लगाएंगे। और अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है या आप जो वैल्यू लेना चाहते हैं वो सही लेना चाहते हैं या गलत लेना चाहते हैं, यानी एग्जैक्ट वैल्यू लेना चाहते हैं क्या। तो इसके लिए हमें 0 यूज़ करना होता है और जैसे ही हम फॉर्मूला बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी। आप चाहें तो कॉपी करके एक एक करके पेस्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको सीधा ड्रैग डाउन कंट्रोल डी करके नीचे तक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हैश यानी का एरर आ रहा है और यहाँ पे भी हैश यानी का एरर आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों शीट पे, इस शीट पे ये वैल्यू का रेफरेंस नंबर नहीं है, जो भी हमने लुकअप वैल्यू ली थी वो यहाँ पे नहीं है, और सेम इस वैल्यू के लिए यहाँ पे भी लुकअप वैल्यू नहीं है, इसलिए ये हैश यानी का एरर शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये एरर जो है ना दिखे हमारे डेटा में, डेटा अच्छा नहीं दिखता है, इस वजह से हमें यहाँ पे ये एरर ना दिखे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले वीलुकअप लगाने से पहले इफ एरर का फंक्शन मैं लगाऊंगा। तो इक्वल टू इफ एरर, जैसे ही आप इफ लिखेंगे तो इस तरह से इफ और इफ एरर लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमें इफ एरर का फंक्शन लगाना है इसमें। तो इफ एरर पर जाकर मैं टैब दबा दूंगा तो इस तरह से इफ एरर लिखा हुआ आ जाएगा। आप चाहें तो माउस से डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे वीलुकअप लगाना होगा। वीलुकअप जैसे ही लिखूंगा तो इस तरह से वीलुकअप लिखा हुआ आ जाएगा। आप चाहें तो माउस की सहायता से डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं टैब से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ तो इस तरह से वीलुकअप भी लिखा हुआ आ जाएगा। अब वीलुकअप का जो फंक्शन है जिस तरह से हम नॉर्मली लगाते हैं उस तरह से आपको लगाना है अभी। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो लुकअप वैल्यू थी उस पे गए थे। मैं अभी लुकअप वैल्यू को लॉक कर दे रहा हूँ। अब हम शीट पे जाएंगे, जो हमारा टेबल एरे था उस पर जाएंगे। हमने टेबल एरे को भी सिलेक्ट कर लिया पूरी तरह से। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, इसको लॉक करके ये मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर भी डाल दिया इसमें। अब लॉक करके इसकी जो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमने 0 ले लिया। अब इसको ये बंद कर दिया मैंने। वीलुकअप का फॉर्मूला मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसमें क्या अप्लाई किया था, इफ एरर का। तो इफ एरर को क्लोज करने के लिए मुझे सबसे पहले वीलुकअप का फॉर्मूला लॉक करना होगा। तो मैंने ये लॉक कर दिया। अब मैं डबल सेमी कॉलम में यहाँ पे जो भी वैल्यू देना चाहता हूँ, जो भी मेरा एरर आ रहा है उसकी जगह पे जो मुझे वैल्यू शो करनी है, जो दिखाना है, वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो मैं यहाँ पे अभी ब्लैंक छोड़ देता हूँ और सेमी कॉलन को क्लोज कर देता हूँ और ये फॉर्मूला बंद कर दिया मैंने। एंटर जैसे ही करूँगा तो इस तरह से आप
के सामने नॉर्मली वीलुकअप में भी वैल्यू आई थी, यहाँ पे भी आई है। तो इस तरह से आप पेस्ट करेंगे तो इस तरह से वैल्यू आएगी। बट जहाँ पे आपका हैश NA आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो अब नहीं दिखेगा। ये ब्लैंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है। अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू दे देते हैं, सपोज दैट मैं ये वैल्यू दे देता हूँ, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। जहाँ पे भी आपकी वीलुकअप वैल्यू नहीं रहेगी, जो भी वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं लुकअप शीट से, टेबल एरे से, या फिर आपकी जो लुकअप वैल्यू है उसमें नहीं है वो नाम, तो ये हैश NA का एरर देगा जब आप नॉर्मली वीलुकअप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और साथ में यदि इफ एरर यूज़ करते हैं तो वो वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा जो भी आप यहाँ पे एंटर करते हैं। आप जो चाहे यहाँ पे आप एंटर करके शो करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉट डाल दिया, एंटर जैसे करूँगा तो नॉट शो करने लगेगा। आप जो भी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस तरह से आप इफ एरर का यूज़ करके किसी भी फंक्शन में यूज़ करेंगे इफ एरर का, तो वहाँ से वो एरर हट जाएगा। जो भी एरर वहाँ पे दिख रहा है वो हाइड हो जाएगा, और उसकी जगह पे आप जो वैल्यू डालेंगे या फिर नहीं भी डालते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो इफ एरर का जो बेसिक यूज़ होता है वो इसलिए होता है कि किसी भी एरर को हाइड करने के लिए ही होता है। और आप इस तरह से वीलुकअप के साथ इफ एरर का फंक्शन यूज़ करके अपने डाटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।